नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइव्स का कोस्टल एरिया वाला। ठीक है, इससे पहले हमने माउंटेन एरिया वाला कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो में। अब कोस्टल एरिया, ठीक है, ये देखिए समुद्र के पास का इलाका, ये देखिए कोस्टल एरिया। ठीक है, अब हम इसको रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप ये पिक्चर अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इन्हें आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लीजिए, फिर उसके बाद इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस और डिस्कशंस किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए। तो पहला सवाल, लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ दैट पीपल आर डूइंग, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, फिशिंग इन द सी, समुंदर के पास है तो फिशिंग तो होगी ही। राइडिंग बोट्स, बोट में राइड कर रहे हैं। प्लेइंग इन द वाटर, पानी में खेल रहे हैं। फ्लाइंग काइट्स, बिल्डिंग सैंड कैसल, रेत के टीले बना रहे हैं, है ना। मेकिंग सैंड आर्ट, कुछ रेत पे आर्ट बनाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा गोमती घाट की साइड कि लोग सी शेल बेचते हैं, कुछ स्नैक्स भी बेचते हैं खाने के लिए, और लोग यहाँ पे वॉकिंग एंड इंजॉइंग करते हैं बीच पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड, पाए जाते हैं किस प्रकार के पेड़, नियर द सी, समुद्र के पास, एंड हाउ आर दे डिफरेंट, और ये कैसे अलग होते हैं, फ्रॉम दोज इन द डेजर्ट्स एंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये रेगिस्तान में जो होने वाले कैक्टी के पौधे हैं उनसे कैसे अलग होते हैं। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। ट्रीज नियर द सी, समुद्र के पास कोकोनट के ट्री और पाम ट्री पाए जाते हैं। दीज ट्री, इनकी क्या खास बात है, कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल, ये रेतीली मिट्टी में आराम से उग सकते हैं। कैन टॉलरेट सॉल्टी एयर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, हमको पता है समुद्र के साथ जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पे हवा में नमी भी रहती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, उनको ये आराम से फेस कर लेती है। ठीक है, और टॉल एंड फ्लेक्सिबल, और ये पेड़ टॉल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। तो हमने पढ़ा कि समुद्र के पास किस तरीके के पेड़ होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि हाउ आर दे डिफरेंट, ये कैसे अलग होते हैं, फ्रॉम दोज इन द डेजर्ट एंड प्लेन। अब रेगिस्तान और जो प्लेन, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनसे ये कैसे अलग होते हैं, समझेंगे आगे। ओके, ट्रीज इन द डेजर्ट, कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, है ना, कांटेदार कटीली झाड़ियाँ होती हैं और नीड वेरी लिटिल वाटर, इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। ट्रीज़ इन द प्लेन, प्लेन्स में जो ट्री, जैसे हमने इसके अंदर अमृतसर पंजाब के बारे में पढ़ा था, तो नीम, बनियन, मैंगो, और ये इस तरीके के पेड़ होते हैं यहाँ पे। ग्रो इन फर्टाइल सोइल, क्योंकि प्लेन में जो ज़मीन होती है वो रिच एंड फर्टाइल होती है। कैसी होती है, रिच एंड फर्टाइल। फर्टाइल माने बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उग सकते हैं, पानी न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, लिस्ट दी फन एक्टिविटीज़, ऐसी कौन सी फन एक्टिविटीज़ हैं यू वुड लाइक टू डू, जो आप करना पसंद करेंगे बीच पर। ठीक है, तो आप प्ले इन द वेव्स, लहरों के साथ खेलेंगे, वही अगेन बिल्ड सैंड कैसल्स, कलेक्ट सी शेल्स, है ना, उसके आसपास जो सिप्पियाँ होती हैं कुछ कलेक्ट करेंगे, फ्लाई काइट्स, राइड इन अ बोट, और वॉच द सनसेट, ये शाम के समय सनसेट देखना सी साइड बहुत ही अच्छा लगता है। Most important, what is special about the dresses people wear in the coastal region, जो ये तटीय इलाके हैं, यानी कि जैसे मुंबई वाला एरिया, हमारे द्वारका वाली एरिया, यहाँ पे लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो पीपल वेयर लाइट एंड लूज कॉटन क्लोथ, हम लोग हल्के और लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो। क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल बिकॉज द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी होती है और थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी रहेगी, चिपचिपापन रहेगा। हैट्स एंड कैप्स पहनते हैं, आर वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट, जो सनलाइट होती है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैट और कैप भी पहनी जाती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है पुरी इन ओडिशा इज़ फेमस फॉर, जो पुरी है वो क्यों फेमस है ओडिशा का, ये भी समुद्र का इलाका ही है। ठीक है ना, समुद्र के पास है। ब्यूटीफुल सैंड बीचेस, यहाँ पे रेत के बहुत अच्छे अच्छे बीच हैं, जैसे हमारे द्वारका में भी है। अमेजिंग सैंड आर्ट मेड बाय आर्टिस्ट, यहाँ पे रेत पर ड्राइंग बनाई जाती है ना। तो ये भी सी शेल्स लाइक शंख, इसको अंग्रेज़ी में कूंच शेल भी बोलते हैं, कॉन्च शेल भी बोलते हैं, यूज्ड इन पूजा। ठीक है,
फिशिंग एंड टूरिज़्म, टूरिज़्म जैसे द्वारका में बहुत लोग आते हैं तो वैसे यहाँ पे भी सेम ही है यहाँ पे भी। अब क्वेश्चन ये है कि जो कोस्टल रीजन है, यानी कि यहाँ वाला रीजन जो कोस्टल रीजन है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, ये कैसे अलग है डेजर्ट से। देखेंगे कोस्टल रीजन जैसे द्वारका का देखते हैं। लोकेटेड नियर द सी, हम लोग समुंदर के पास हैं, बिल्कुल सही। पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग एंड बोटिंग, ठीक है, लोग मछली पकड़ने पे और बोटिंग करने पे डिपेंड रहते हैं, सही बात है। कोकोनट एंड पाम ट्रीज ग्रो हियर, कोकोनट और पाम के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ का मौसम वेदर इज़ ह्यूमिड, ह्यूमिड है, नमी रहती है और हवा काफ़ी चलती है, विंडी रहता है। बीचेस एंड सी एक्टिविटीज़ आर कॉमन, यहाँ पे बीच हैं और समुद्र के किनारे होने वाली एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सी डाइविंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें। अब देखिए डेजर्ट का जो एरिया है कवर्ड विद सैंड, यहाँ पर भी रेत होती है, एंड वेरी लिटिल वाटर, यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, बहुत कम बारिश होती है। कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस है ना, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, कैक्टस के प्लांट होते हैं यहाँ पे, और जबकि डेजर्ट और जबकि कोस्टल एरिया में कोकोनट और पाम के होते हैं। वेदर इज़ वेरी हॉट, और यहाँ पे वेदर बहुत गर्म होता है इन द डे, दिन में, एंड कोल्ड एट नाइट, और रात में ठंडक हो जाती है कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू कीप आर बीचेस क्लीन, हमारा जो, अगर हम द्वारका की बात करें तो हमको हमारे समुंदर के पास के बीच को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है, वैसे सफाई तो वैसे भी रखनी ही चाहिए। देखिए डर्टी बीचेस, अगर बीच गंदे होंगे, हार्म सी एनिमल्स एंड बर्ड, तो वहाँ पे वो आने वाले पक्षियों को और समुद्री जीवों को नुकसान पहुँचाएंगे। प्लास्टिक कैन चोक टर्टल्स एंड फिश, जो हम प्लास्टिक की बॉटल समुद्र के पास फेंक देते हैं, ये उन जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कछुए और मछलियों को। क्लीन बीचेस अट्रैक्ट टूरिस्ट, अगर बीच बहुत साफ़ होंगे तो लोग वहाँ पर आएंगे। इट कीप्स द वाटर सेफ एंड हेल्दी, और साफ़ रखने से वहाँ पे पानी भी साफ़ रहेगा और हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। इट प्रोटेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ये प्रकृति की सुंदरता को भी बनाए रखेगा। अब साइक्लोन एंड सेफ्टी, आपको पता होगा कि यहाँ पे 2023 में जून के आसपास साइक्लोन आया था, क्या नाम था उसका मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। व्हाट आर दी एडवर्स, बुरे प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन के हो सकते हैं, द्वारका में भी देखा था हमने। जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉय हाउसेस एंड ट्रीज, बहुत तेज़ हवा जो चलती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है हाउसेस और ट्रीज़ को, मतलब उनको डैमेज करती है। हैवी रेन कॉजेज फ्लड, और जो बहुत तेज़ बारिश होती है उससे क्या होता है, उससे बाढ़ आ जाती है, मतलब शहर में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। बोट्स एंड फिशिंग नेट्स गेट डैमेज, है ना, तो नुकसान पहुंचता है हमारी नावों को जो वहाँ पे समुद्र में होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन लाइंस ब्रेक, ठीक है ना, आप बात कर पाते किसी से, फ़ोन भी नहीं चलते हैं और बिजली भी बंद हो जाती है। पीपल एंड एनिमल्स में लूज़ देयर लाइव्स, और लोगों को और जानवरों की ज़िंदगी का भी नुकसान होता है। तो ये साइक्लोन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो उनके बुरे प्रभाव हैं, आपको पढ़ने हैं, ठीक है।